साइबर अपराध पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसके शिकार दिन प्रतिदिन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। शिकार होने वालों में पढ़े लिखे लोग होते हैं। शिकारी इतने शातिर होते हैं कि इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तब तक ये कई लोगों को और चूना लगा चुके होते हैं। इसी पर न्यूज़ प्लस के संवाददाता आलोक शर्मा ने ज्वाइंट कमिश्नरेट ऑफ पुलिस आशुतोष कुमार से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। पहले के ज़माने में क्या होता था, डकैत आते थे घोड़े से और लूट के चले जाते थे, असलहों के साथ आते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, नेचर ऑफ क्राइम बदला, अब स्थिति ये है कि लोग दूर बैठ के आपके खाते से पैसे को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और जब तक पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साइबर ठगी का एक बहुत बड़ा स्पॉट कानपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में उभर के निकला है। हमारे साथ बात करने के लिए जॉइंट सीपी आशुतोष जी हैं, कानपुर नगर। आशुतोष जी, जो अभी देखते हैं हम लोग कि पहले जो नेचर ऑफ क्राइम था, इसको अगर आर्थिक अपराध के बारे में कहें तो अब बदला हुआ है और उसने साइबर का एक विस्तृत रूप ले लिया है, साइबर ठगी का। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट होने से पहले अब ये हो गया कि आदमी घर बैठे ही फ़ोन के ऐप से लाखों लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर लेता है, 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, बैंक नहीं जाना पड़ता। तो जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी ने इसको सुगम बनाया है, उसी के आड़ में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन्होंने भी अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज किया है। फेक ऐप्स बनाना, लिंक के भेजना, एआई की मदद करके जो है वॉइस को क्लोन करना, फेस को क्लोन करके आपको ऐसा मैसेज दिखाया जाता है कि जैसे आपको लगे कोई परिचित आदमी किसी गंभीर समस्या में फंस गया है और उसे पैसे की ज़रूरत है। बहुत से लोग कर देते हैं ट्रांसफ़र। और सबसे हैरानी की बात है कि ये लोग कम पढ़े लिखे नहीं, अच्छे खासे प्रोफेसर, पीएचडी पास और इंजीनियर्स भी हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड्स हुआ है। और अमाउंट्स जो अगर सुनेंगे तो बड़ा स्टैगरिंग है। किसी ने करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र कर दिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये मानते हुए कि कोई कस्टम में सामान फंसा है, उसको देना है, कोई बड़े गिफ्ट के लालच में या किसी चीज़ के लालच में बड़े-बड़े सम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्राइम ने अपना टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अपना रूप बदला है। लेकिन सर, देखने में आता है कि जो ये क्राइम होता है, इसमें जो इसके होने के बाद की जो प्रक्रिया होती है, इसमें बायलैटरल दोनों पक्षों, मतलब एक तो जिसने ठगी की है उसके लिए तो पुलिस उसको सर्च करती है, लेकिन जिसके साथ ठग होता है ये फ्रॉड, उसके भी अकाउंट्स वगैरह फ्रीज होते हैं, तो वो भी सफ़र करता है और इसका जल्दी से निस्तारण होना सर एक बड़ी प्रक्रिया मानी जाती है। ये कैसा क्यों होता है? नहीं, इसका फ्लिप साइड ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको मालूम नहीं और आपके अकाउंट में पैसे आ गए और साइबर जो ठग है उसकी गलती से वो डिजिट बदल गया, कुछ करके आपके अकाउंट में आ गए, तो हो सकता है कि कोई साइबर सेल कंप्लेंट करके आपका अकाउंट भी फ्रीज़ कर दे, जिसको अनफ्रीज़ कराने में पूरा प्रोसेस लगता है, जो लंबा होता है। कई बार साइबर क्राइम की जो यूनिट्स हैं वो देश के दूसरे पार्ट्स में भी होती हैं। तो उसका फ्लिप साइड है। इसमें संभवतः लोगों ने एक पीआईएल करी है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो जल्दी आ जाए कि ऐसे मामलों को जल्दी अनफ्रीज़ कर दिया जाए ताकि आप अपना ट्रांजैक्शंस कर सकें। परंतु ये चैलेंज हम लोग के लिए है और कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही हम लोग पैसा होल्ड करवा पाते हैं। और अगर पैसा निकाल कर कई खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वो ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे खाते हैं जो जिनमें प्रॉपर केवाईसी फॉलो नहीं किया गया है, फ़ोन नंबर्स नहीं होते हैं, उसमें कोई एड्रेसेस नहीं होते, उनको ट्रेस करना मुश्किल होता है। सर, क्या सजेशन करेंगे आप पब्लिक को अवेयरनेस के लिए? कोई प्रोग्राम क्या कानपुर पुलिस कमिश्नरेट चला रहा है जागरूकता के लिए क्या? देखिए, ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है साइबर क्राइम के ऊपर, उसमें काफ़ी लिटरेचर है, पढ़ें। और आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उस पर ध्यान दें ज़रूर। पेपरों में आता भी रहता है, उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गलतियां कर जाते हैं। तो अवेयरनेस ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। और नियमित रूप से अपना पासवर्ड को चेंज करना और किसी तरह की लिंक पे क्लिक नहीं करना, और फ़ोन पर जो कोई आपका आदमी बन करके कॉल कर रहा हो एआई की मदद करके, तो उसको चेक कर लें, वो फ़ोन करके वापस चेक कर लें या ईमेल करके या किसी अन्य साधन से ज़रूर उससे बात करके देखें, तभी पैसा ट्रांसफ़र करें। जैसा कि आपने देखा, बताया जॉइंट सीपी आशुतोष ने कि केवल एक रास्ता है कि आप अवेयरनेस रखें, जागरूकता रखें अपने अपराध के लिए, कि अपराध हो रहा है तो उसके प्रति जागरूकता रखें। कैमरामैन नौशाद के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस, कानपुर।